मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित, भगवान गणेश जी के द्वारा लिखित महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप मैं यहाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज मैं वारणावत मेले में लाक्षागृह निर्माण और उसके दाह की कथा सुनाने वाली हूँ। वहां से युधिष्ठिर पांचों भाइयों और माता कुंती के साथ किस प्रकार बच निकलते हैं और वन में छुप कर रहना शुरू करते हैं, इसकी कथा सुनाऊंगी। भीम के द्वारा हिडिंब का वध और हिडिंबा से विवाह की कथा सुनाऊंगी। ब्राह्मण के यहाँ रहते हुए राक्षस बकासुर का वध की कथा सुनाऊंगी। द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों के जीवित होने का पता चलने पर धृतराष्ट्र द्वारा बुलवाए जाने पर पांडवों का द्रौपदी और माता के साथ हस्तिनापुर लौटना और आधा राज्य प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ स्थापना की कथा सुनाऊंगी। उसके पश्चात अर्जुन का 12 वर्ष के वनवास में रहने की कथा, जहां वे नाग कन्या उलूपी, मणिपुर की चित्रांगदा और फिर प्रभास तीर्थ पहुंचकर सुभद्रा से विवाह करते हैं, की कथा आपको सुनाने वाली हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको लाक्षागृह दाह की कथा सुनाऊंगी। लाक्षागृह दाह होने से पहले युधिष्ठिर अपने शिष्ट व्यवहार और गुणों के कारण जनता में बड़े ही लोकप्रिय हो गए थे। शस्त्र कौशल के प्रदर्शन के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। यह बात दुर्योधन को बहुत खटकती थी। वह दिन रात इसी चिंता में रहता कि किस प्रकार पांडवों का नाश हो। कौरवों और पांडवों में बड़े होने के कारण सिंहासन का वास्तविक अधिकारी युधिष्ठिर ही समझे जाते थे, जबकि दुर्योधन स्वयं को सिंहासन का उत्तराधिकारी समझता था। उसका तर्क था कि धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण गद्दी पर नहीं बैठ सके, इससे उत्तराधिकार का नियम तो नहीं बदल सकता। वस्तुतः धृतराष्ट्र ही सिंहासन के वास्तविक अधिकारी थे। उनका बड़ा पुत्र होने के कारण अब मैं राज्य का अधिकारी हूँ। कर्ण, दुशासन और शकुनी उसके इस बात के समर्थक थे। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को वारणावत मेले में भेजकर उनकी हत्या करवा दी जाए, और इस योजना के तहत ही उन्होंने वारणावत मेले में युधिष्ठिर पांचों भाइयों को भेजने की बात सबके सामने रखी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मानकर युधिष्ठिर को वारणावत जाने का आदेश दिए। विदुर को इस योजना का पता लग गया। पांडव वारणावत के लिए प्रस्थान करने लगे तो विदुर ने उन्हें वहां जाकर सावधान रहने तथा उनके अगले संदेश की प्रतीक्षा करने के लिए कहे। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन के साथ मिलकर पांडवों को वारणावत में मार डालने की पूरी योजना बना चुके थे। उनके रहने के लिए वहां लाख का एक ऐसा घर बनवाया गया जो आग के स्पर्श मात्र से ही जलकर राख हो जाता। पांडवों के वारणावत पहुंचने पर विदुर का संदेश भी पहुंच गया। उसमें दुर्योधन के षड्यंत्र का पूरा विवरण था। संदेश वाहक एक कारीगर था। उसने महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। पांडव महल के भीतर नहीं बल्कि इसी सुरंग में सोया करते थे, जिससे कि महल में आग लगने पर वे जल्दी ही बाहर निकल सकें। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी सचेत कर दिया। पांडवों ने उस दिन एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस दिन की उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज पुरोचन महल में आग लगाने वाला है। उस यज्ञ में नगर वासियों को भोज पर आमंत्रित किया गया।
सभी नगरवासी उस भोज में पहुंचे हुए थे। सब लौट गए, लेकिन एक भीलनी जो अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई थी, उसने भोजन किया और संध्या हो जाने की वजह से वह वहां से लौटी नहीं, बल्कि महल में ही अपने पुत्रों के साथ सो गई। पुरोचन समय का इंतजार करते हुए बाहरी कमरे में सो रहा था। भीम ने रात को महल में आग लगा दी तथा माता कुंती को लेकर सुरंग से बाहर निकल आए। पुरोचन तथा अपने पुत्रों के साथ भीलनी उस महल में जल मरी। हस्तिनापुर में शोक छा गया, पर विदुर को विश्वास था कि पांडव अवश्य ही बच निकले होंगे। लाक्षागृह से निकलकर पांडव दुर्गम वन पार करते हुए गंगा तट पहुंचे, जहां उन्हें विदुर का भेजा एक आदमी नाव के साथ मिला। पांडव उसी नाव से गंगा पार हो गए और वन में भटकते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हिडिंब वध। गंगा पार करके पांडव दक्षिण की ओर बढ़ते रहे तथा घने जंगल में पहुंच गए। थकान और भूख प्यास से सभी का बुरा हाल था। भीम सबको एक वट वृक्ष के नीचे बिठाकर पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने पास ही कुछ पक्षी को उड़ते हुए देखा। वे समझ गए कि अवश्य ही उधर पानी है। वे उसी तरफ गए तथा एक जलाशय के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाई तथा स्नान किया। वे माता और भाइयों के लिए भी पानी लाए। थकावट होने के कारण वे सब सो गए। उस जलाशय के पास हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसी के साथ रहती थी। जैसे ही राक्षस को मानव गंध मिली, उसने अपनी बहन को उन्हें मारकर मांस लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गईं। उसने सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया तथा बोली कि मेरे भाई ने मुझे तुम्हें मार कर लाने के लिए भेजा है, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सोए हुए लोगों को जगाओ, जिससे कि मैं उन्हें अपनी माया से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। यदि मेरा भाई यहाँ आ गया तो वह सबको मार डालेगा। वह बड़ा क्रूर तथा बलवान है। भीम ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाई से कोई भय नहीं है। तभी वहां हिडिंब भी आ गया। जब उसने अपनी बहन को सुंदर युवती के रूप में भीम से बात करते देखा तो अत्यधिक क्रुद्ध हो गया। पहले वह हिडिंबा को ही मारने दौड़ा। भीम ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शोर सुनकर पांडव तथा माता कुंती भी जाग गईं। तभी भीम ने हिडिंब को पटक दिया तथा उसके प्राण निकल गए। माता कुंती ने युधिष्ठिर की सलाह पर भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। समय पर उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा। वह बहुत पराक्रमी योद्धा हुआ। जब भीम अपनी माता और भाइयों के साथ उस वन को छोड़कर आगे जाने की तैयारी करने लगे तो घटोत्कच ने भीम से कहा कि पिताजी, जब भी आपको जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बकासुर संहार। वन मार्ग पर चलते चलते एक दिन पांडवों को महर्षि वेद व्यास जी मिले। महर्षि व्यास ने पांडवों को ढांढस बंधाया तथा उन्हीं की सलाह पर पांडव ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नामक नगरी में एक राक्षस के घर रहने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांग कर लाते तथा उसी को बांटकर अपना पेट भरते। एक दिन भीम घर पर ही रह गए। तभी कुंती ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के घर रोने की आवाज सुनी। पूछने पर पता चला कि बक नाम का एक राक्षस नगर के पास ही गुफा में रहता है, जो लोगों को जहां भी देखता मारकर खा जाता था। नगर वासियों ने उससे तंग आकर एक समझौता कर लिया कि हर सप्ताह उसकी गुफा में गाड़ी भरकर मांस, मदिरा, पकवान
आदि भेज दिया जाएगा तथा गाड़ीवान भी उसी खुराक में शामिल होगा। उस दिन गाड़ीवान के रूप में उस घर से ब्राह्मण को जाना था। वहां पहुंचकर वह जिंदा वापस नहीं आता, इसीलिए घर के सभी लोग रो रहे थे। कुंती ने ब्राह्मण को धीरज बंधाया और कहा कि उसकी जगह मेरा पुत्र भीम चला जाएगा तथा बकासुर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। भीम भोजन तथा पकवान से भरी गाड़ी लेकर राक्षस की गुफा तक पहुंचा तथा अपनी पेट पूजा शुरू कर दी। बकासुर ने गुफा से देखा कि एक विशाल शरीर वाला मनुष्य उसके भोजन को खा रहा है। वह बाहर निकला और भीम से भिड़ गया। भीम ने उसे लात घूंसे मार मार कर जान से मार डाला तथा उसकी लाश को नगर द्वार तक ले आए। नगर वासियों में बकासुर को देखकर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वे सभी अब निश्चिंत थे कि अब किसी को अपने प्राण असमय नहीं खोने पड़ेंगे। द्रौपदी स्वयंवर। व्यास जी के कहने पर पांडव पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, ब्राह्मण वेश में ही वहां पर गए। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने शर्त के मुताबिक स्वयंवर के शर्त के मुताबिक मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता किसी के हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन वेशधारी ब्राह्मण आगे बढ़े और तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाल डाल दी। अर्जुन द्रौपदी के साथ जब कुटिया लौटे तब माता कुंती पूजा में व्यस्त थीं। उन्होंने हर्ष के साथ मां को आवाज लगाई और कहा कि वे कुछ नई चीज लाए हैं। तब उन्होंने बिना देखे ही आपस में बांट लेने की बात कही, क्योंकि उस समय कुंती माता भगवान की पूजा में व्यस्त थीं। वे देखना उचित नहीं समझी। पूजा में किसी भी प्रकार का वे विलंब नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने आपस में बांट लेने की बात कही। माता के वचन सुनकर पांडव चिंतित हो गए। कुंती ने भी बाद में उनके साथ द्रौपदी को देखा और चिंतित हो उठी। अभी पांडव और कुंती विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी वहां नारद मुनि भी आ गए। उन्होंने द्रौपदी के द्वारा 5 गुणों वाले पति के वरदान की बात बताई कि पिछले जन्म में द्रौपदी भगवान शिव की पूजा कर रही थीं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए इन्होंने 5 गुणों वाले पति के वरदान की बात 5 बार भगवान के समक्ष कही। भगवान प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर चले गए और वही इस जन्म में इस समय 5 पांडवों के बीच अब खड़ी हैं और 5 पांडव ही उनके पति होंगे। और यह बात आपके मुख से अनायास नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणा स्वरूप ही निकली है। माता कुंती और नारद मुनि के कथनानुसार 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और खुशी खुशी वहां रहने लगे। कुछ समय पश्चात सभी महाराज द्रुपद के राजमहल में ही रहने चले गए और वहीं पर आराम से रहने लगे। लाक्षागृह दाह के बाद सभी को विश्वास हो गया था कि पांडवों के साथ कुंती भी जलकर मर गई हैं, जबकि पांडव अपना वेश बदलकर एक जगह से दूसरी जगहों पर भ्रमण करते रहे और अपना समय व्यतीत करते रहे। द्रौपदी स्वयंवर में अनेकानेक राजा महाराजा आए हुए थे। वहां दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि ये ब्राह्मण वेशधारी पांडव ही हैं।
ब्राह्मण रूपधारी अर्जुन द्वारा मत्स्य भेदन देखकर तो सभी को अर्जुन की याद हो आई और उन्हें संदेह होने लगा कि वे पांडव ही हैं और इस समय मत्स्य भेद करने वाले अर्जुन ही हैं। अतः उनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रसाद में बुलाया। राजप्रसाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले उन्हें राजकोष को दिखलाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों एवं रत्न माणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने लिए चुन भी लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि वे ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं। द्रुपद के राज्य में ही पांडव द्रौपदी के साथ अपना शेष समय व्यतीत करने लगे। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। द्रौपदी स्वयंवर से पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज भी बना दिए। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का और महाराज द्रुपद के यहाँ ससम्मान जीवन बिताने का पता चला। विदुर और धृतराष्ट्र को भी पांडवों के जीवित होने और द्रुपद के यहाँ रहने की बात पता चली। धृतराष्ट्र विदुर से राय करके द्रौपदी के साथ पांडवों को बुलवाते हैं। पांडव लौट आए और विदुर के परामर्श पर महाराज धृतराष्ट्र ने गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर को दिए खंडहर रूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन के नव निर्माण के लिए उसे जला दिए और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्निदेव को तृप्त किए। अर्जुन और कृष्ण ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। अर्जुन का वनवास। एक दिन इंद्रप्रस्थ में पांडवों से मिलने नारद मुनि आए तथा द्रौपदी को सलाह दिए कि वह पांचों पांडवों के साथ रहने का नियम बना लें। वह हर एक के साथ एक मास रहेंगी। जिससे भी यह नियम भंग हो उसे घर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास करना होगा। पांडव इस नियम का पालन करने लगे। एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गायें चुरा ले गए हैं। अर्जुन उस समय निरस्त्र थे। उनके अस्त्र घर के अंदर रखे थे, जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि हथियार लेने घर में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास होगा और यदि गायों को नहीं छुड़ाते हैं तो ब्राह्मण से शाप मिलेगा। अंत में वे सिर झुकाकर घर में गए और अस्त्र ले आए। उन्होंने ब्राह्मण की गायें छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से 12 वर्ष के वनवास की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, पर अर्जुन माता कुंती तथा भाइयों से मिलकर अर्जुन 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। नाग कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह। विविध स्थानों व देशों में घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। गंगा में स्नान करते समय नागराज कैरव्य की कन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक ले गई तथा उनसे विवाह की। वहां अर्जुन और उलूपी को ईरावन नाम का एक पुत्र हुआ।
कुछ समय उलूपी के साथ सुखपूर्वक अर्जुन रहे। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह ही चल सकेंगे। चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह। नागलोक से ऊपर आकर अर्जुन अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुंचे, जहां की राजकन्या चित्रांगदा अत्यंत रूपवती थी। अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया। 3 वर्ष तक अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा के साथ रहे तथा वहां उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह। मणिपुर से पंच तीर्थ होते हुए अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुंचे। यह तीर्थ कृष्ण के राज्य में था। कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया। वहां रहते हुए बलराम की बहन सुभद्रा के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। कृष्ण को जब इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, क्योंकि यादवों से युद्ध में विजय प्राप्त करके ही तुम सुभद्रा से विवाह कर सकते हो। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। यादवों ने अर्जुन का पीछा किया तथा घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सामने यादवों की एक न चली। श्री कृष्ण ने यादवों को समझा बुझाकर अंत में युद्ध बंद करवा दिए। सुभद्रा को लेकर अर्जुन पुष्कर तीर्थ में बहुत दिनों तक रहे। वनवास के दिन पूरे होने के बाद वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो माता कुंती तथा सभी पांडवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु तथा द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र हुए। मेरे प्यारे बच्चों, पांडवों का जन्म वन में हुआ था। बचपन वन में बीता और दुर्योधन के षड्यंत्र के चलते भी उन्हें अपने जीवन का बहुत समय वन में बिताना पड़ा। वन में रहते हुए वे सदाचारी जीवन बिताते, साधु सन्यासियों के संगति में रहते। इस तरह उनका जीवन सात्विक गुणों से परिपूर्ण हो गया था, जबकि दुर्योधन राजमहल में रहते हुए अपने कुटिल विचारों वाले मामा के संसर्ग की वजह से द्वेष भाव से परिपूर्ण हो गया था। दुर्योधन के अंदर क्रोध, अहंकार जैसे गुण स्थायी रूप से घर कर गए थे और युधिष्ठिर के अंदर सदाचार, सत्य आदि गुण भरे हुए थे और अपने इन्हीं गुणों के कारण वे अंत में महाभारत जैसे युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने अर्जुन के 12 वर्ष के वनवास, द्रौपदी स्वयंवर, अर्जुन के द्वारा किए गए अनेक विवाह की कथा सुनी और कहानियां मैं अपने अगली कड़ी में सुनाऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।